वृंदावन के सप्त दिवालियों में से एक ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया तैयारियां जोरों से चल रही। मंदिर परिसर में सेवायतों के द्वारा अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ठाकुर राधा दामोदर लाल के चंदन श्रृंगार हेतु चंदन घिसने का कार्य प्रारंभ हो चुका। मंदिर के सेवायतों के द्वारा लगातार 45 दिनों से चंदन घिसने का कार्य किया जा रहा। इसी संबंध में बताते हुए मंदिर के सेवायत दामोदर चंद्र गोस्वामी ने बताया, मंदिर के बड़े गोसाई महाराज आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर में करीब 45 दिन पहले ही चंदन घिसने का काम प्रारंभ हुआ। मंदिर परिसर में प्रतिदिन सेवायतों के द्वारा चंदन घिसने का काम किया जाता। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर राधा दामोदर लाल का चंदन श्रृंगार किया जाएगा। इस मनमोहक दृश्य को पाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु ठाकुर राधा दामोदर मंदिर पहुंचते। वहीं उन्होंने बताया, ये चंदन दक्षिण भारत से मनाया जाता। वहीं इस चंदन की और भी ज़्यादा ठंडा बनाने हेतु कपूर, इत्र आदि बड़ी जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जाता, जिससे कि ठाकुर राधा दामोदर लाल की गर्मी से राहत मिल सके। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी को लाल लड़ाने की एक अलग ही परंपरा है। यहाँ पे कोई अपने बच्चे की तरह उनको लाल लड़ाता है तो कई सखियाँ उनको अपने पति रूप में प्रेम करती हैं। ऐसा ही दृश्य यहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि मंदिर के जो सेवायत हैं स्वयं अक्षय तृतीया पर्व के लिए ठाकुर राधा दामोदर लाल के लिए चंदन घिसना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं राधा दामोदर मंदिर के दामोदर चंद्र गोस्वामी जी। उनसे बात करेंगे कब से यह चंदन घिसना प्रारंभ होता है और क्या क्या इसकी परंपराएं हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराज जी, कब से चंदन घिसना प्रारंभ हो जाता है और कब से ये प्रथा चली? श्री राधा दामोदर लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, चंदन यात्रा महोत्सव की जय। प्रतिवर्ष की भांति जो प्राचीन परंपरा सत्य देवालय मंदिरों का जो नियम है, उस परंपरा से होली के द्वितीय दिन से चंदन घिसने का जो उत्सव है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि मैसूर से हम चंदन मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद राधा दामोदर मंदिर में सभी गोस्वामीगण, ब्रजवासीगण, ब्राह्मणगण मिलके ठाकुर जी के लिए अक्षय तृतीया चंदन यात्रा महोत्सव के लिए चंदन घिसना का हम जो उत्सव है वो शुरू कर देते हैं, जिसमें कि चंदन को हम लगातार 45 से 50 दिन तक घिसते हैं। दिन में 7 से 8 घंटे रोज चंदन घिसा जाता है। उस चंदन को इकट्ठा करने के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि राधा दामोदर जी हमारे बाल स्वरूप में विराजमान है। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामन नीला में उखल के संग बांधा था दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तो नाम पड़ा दामोदर। तो हमारे दामोदर लाल छोटे हैं, बाल स्वरूप में हैं, तो दामोदर लाल को इस गर्मी में ज़्यादा कष्ट ना हो, उनको कष्ट को कम करने के लिए ठाकुर जी को हम शीतल प्रदान करते हैं, सुगंध प्रदान करते हैं, जिसमें कि चंदन में बहुत तरह के हम कपूर, इत्र, केसर, गुलाब जल आदि जड़ी बूटियों को मिला के ठाकुर जी का इस चंदन का श्रृंगार करते हैं संपूर्ण, जिसमें कि भगवान की चंदन के मुकुट बनाते हैं, चंदन की बांसुरी होती है, चंदन के पायल, चंदन के कंगन, संपूर्ण श्रृंगार चंदन का होता है। महाराज जी, ये चंदन कहाँ से मंगवाया जाता है? राधा दामोदर जी का जो प्राचीन परंपरा चला आ रहा है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से, मैसूर जगह से हम दामोदर जी के लिए चंदन मंगवाते हैं और इस चंदन को वहाँ से लाने के बाद उसको हम घिसना शुरू करते हैं। जैसा कि सेवायत जी ने बताया कि 45 से 50 दिनों तक यहाँ पे चंदन घिसा जाता है सेवायतों के द्वारा, और ठाकुर जी का अक्षय तृतीया वाले दिन संपूर्ण चंदन से ही श्रृंगार होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।